हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस गैंग्रीस मेस्टाइटिस के बारे में। उसका कैसे इलाज किया जाता है और किस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो आप उन पशुओं में इलाज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इस तरह की जो पशुपालक हैं उनमें पशुओं में इस तरह के केस अब देखने को मिल रहे हैं और फील्ड में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बारे में आज के वीडियो में आपको पूरी सही जानकारी के साथ बताया जाएगा ट्रीटमेंट कि क्या देना चाहिए। देखो, गला खराब है, गला खराब होने की वजह से आपको आवाज़ पहले की तरह प्रॉपर नहीं आएगी, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरी तरह से समझाने की। देखो, सबसे पहले तो बताता हूँ कि जब भी यदि पशु में मेस्टाइटिस होता है, किस तरह का मेस्टाइटिस होता है उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। लेकिन यदि फाइब्रोसिस गैंग्रीस मेस्टाइटिस यदि हो जाए, गैंग्रीस मेस्टाइटिस हो जाए तो कई बार पशुओं में इलाज में दिक्कत हो जाती है। तो वीडियो लंबी होगी, इसकी प्रक्रिया देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस होता है, उसमें क्या होता है, पशुओं की जो अड्डर है, टीथ है, वो एकदम हार्ड हो जाते हैं। जैसे यदि हम उसको टच करते हैं एकदम हार्ड हो जाते हैं, पत्थर की तरह कठोर हमें देखने को मिलते हैं। रही बात, उनमें कई बार दूध आना भी बंद हो जाता है और कई बार क्या होता है कि साइड से तो पत्थर रहते हैं लेकिन अंदर से दूध आता रहता है, थोड़ा थोड़ा, कई थन, एक थन से आता है, कई से दो थन से आता है। और रही बात गैंग्रीस मेस्टाइटिस में क्या होता है, जो पशुओं के नीचे का जो थन का हिस्सा होता है वहाँ पर क्या है कि नीचे का हिस्सा काला पड़ना लग जाता है। और रही बात, उसमें पानी की सी बूंदें या पानी सा भरा रहता है। और उस तरह के केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस में आप इस तरह के होते हैं कि कई बार यदि जो क्रोनिक स्टेज में चला जाता है तो उसमें उसका इलाज भी नहीं हो पाता है। लेकिन उसमें कई बार इस तरह की जो बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें एमसेप्ट इंजेक्शन है, मार्बोडेक इंजेक्शन है, अदर जो एंटीबायोटिक है, सेफ्ट्रिजोल, सल्फाक्टम, टेजोबेक्टम, इस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाई जाती है। लेकिन इस तरह के जो मेस्टाइटिस है उसमें इन एंटीबायोटिक का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह के केस में आपको कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक व कौन सी इस तरह का जो पाउडर है वह प्रयोग करना चाहिए जिससे कि पशुओं में बेटर रिजल्ट देखने को मिले, वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलूँगा। आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि कौन से इस तरह के इंजेक्शन है जो आप अपने जो नज़दीक वेटरनरियन है उनसे आप लगा सकते हैं। और साथ में एक अच्छा पाउडर भी बताऊँगा, वह पाउडर यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो जो फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस है या अदर जो मेस्टाइटिस हो जाता है उसमें उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कौन सी ऐसी दवा है वो आपको मैं मेरे टेबल पर लेकर के चल रहा हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है, इस तरह का ट्रीटमेंट पशु में कराया जाता है। देखो, जब भी यदि पशु में इस तरह का मेस्टाइटिस हो जाता है, पशुओं के काले कठोर हो जाते हैं, उसमें साइड में थोड़ा पानी रहता है, तो उस स्थिति में आपको स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक आती है, जो DCR आता है 5 ग्राम, आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग उन पशुओं में करवाएं। देखो, DCR का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो ये आपको जो बड़े पशु हैं उनमें आपको 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम आपको शाम को ये इंजेक्शन आपको उन पशुओं को लगाना है। ये लगातार आपको 3 दिन आप उनको प्रयोग करवाने हैं। 5 ग्राम सुबह, 5, यदि जो छोटे हैं भेड़ बकरियां हैं तो उन्हें आप 500 mg या जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आती हैं 20 लाख, उनका भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। साथ में आपको इंजेक्शन प्रयोग करवाना है, उसमें फ्यूसिमाइड साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से रिमोट वेट आता है, तो ये रिमोट वेट आपको 10 ml इंट्रामस्कुलर, ये आपको सिर्फ दिन में एक बार उस पशु को लगवाना है। यदि भेड़ बकरियां हैं तो आप इसे 2 ml आप इसे पर डे के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। बड़े पशुओं में आपको 10 ml, ये इंजेक्शन भी उन पशुओं में लगातार 3 दिन तक प्रयोग करवाते रहना है यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपको प्रयोग करवाना है प्रेडनिसोलोन। देखो, ये जो जितने भी जो इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ ये सभी के सभी इंजेक्शन आपके पास नज़दीक यदि वेटरनरियन है उन्हीं से ही आपको ये इंजेक्शन लगवाने हैं। प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आता है जो 10 ml
जो इस तरह का आता है। ये इंजेक्शन 10 ml आप उन पशुओं को सुबह लगा लेना है, 10 ml आपको शाम को। ये इंजेक्शन भी 3 दिन उन पशुओं को ज़रूर लगाएं। सुबह शाम आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। यदि भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो 2 ml सुबह और 2 ml शाम को आपको ये इंजेक्शन लगाना है। रही बात यदि पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाभिन्न हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको यदि इस तरह की दिक्कत है तो आपको ये प्रेनिसोलोन इंजेक्शन उन पशुओं को नहीं लगाना है। यानी ये प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मैं एक और बताना चाहता हूँ कि यदि फाइब्रोसिस यदि मेस्टाइटिस हो जाता है तो उसमें एक होम्योपैथिक दवा आती है, वो मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। यदि क्रोनिक यदि स्टेज में यदि फाइब्रोसिस पूरी अडर हार्ड हो गई है, थन एकदम हार्ड हो गया है, तो उस स्थिति में पशुओं का फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस में इलाज भी नहीं हो पाता है और वह थन खराब हो जाता है सदा के लिए। जो जिस स्थान से यदि थन हार्ड हुआ है पूरा, तो इस तरह की स्थिति देखी गई है फाइब्रोसिस में, तो वह समय निकलने के बाद में वहाँ से थन कट करके टूट करके भी पड़ जाते हैं। तो शुरुआती स्टेज में यदि इस तरह का यदि आप ट्रीटमेंट कराते हैं, जो गैंग्रीसिस मेस्टाइटिस होता है, गैंग्रीसिस मेस्टाइटिस में जो मैंने बताया, उसमें इस ट्रीटमेंट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आप फ्लूनिक्सिल मेगलोमाइन इंजेक्शन का भी प्रयोग जरूर करवाएं। ये इंजेक्शन जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनमें आपको 20 ml दिन में एक बार आपको ये प्रयोग करवाना है। यदि भेड़ बकरियां हैं तो उसमें आप 1 से 2 ml आपको लगातार 3 दिन ये इंजेक्शन भी, लेकिन दिन में एक बार, और लगातार 3 दिन आपको ये इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर लगवाने हैं। तो ये 4 तरह के जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन उन पशुओं में यदि आप प्रयोग करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब रही बात पाउडर की, तो जो हिलोजिल पाउडर आपको दिख रहा है, इस पाउडर का पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि फाइब्रोसिस है या कहीं पर भी फोड़े फुंसी कहीं हो गया है, तो ये जो राजश्री का आता है, बहुत ही अच्छा हर्बल पाउडर है, इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। जो इस तरह के ये पाउच आते हैं, ये 10 ग्राम का एक पाउच आता है, तो 10 ग्राम आपको सुबह देना है और 10 ग्राम आपको शाम को देना है। ये लगातार आप उस पशु को 5 दिन देने हैं। यदि भेड़ बकरियों में दिक्कत है तो 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को लगातार 5 दिन आप उनमें भी प्रयोग कर सकते हैं। इस पाउडर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आपके पशु में किसी भी जो फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस हो जाता है तो आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर इंजेक्शन यदि पशु चिकित्सक लगा रहा है तो उनके साथ यदि लिख के भी नहीं जा रहा है तो आप साथ में ये पाउडर आप मेडिकल स्टोर से ला करके उन पशुओं को ज़रूर दें। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, ये पशुओं के लिए सेफ है। अब देखो, जितना जो ट्रीटमेंट बताया, ये ट्रीटमेंट अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इस तरह की मेस्टाइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की यदि वीडियो आपको इस चैनल पर चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। यदि आपके पशु में किसी तरह का रोग है तो वो भी आप नीचे जाके कमेंट में लिख सकते हैं। उन्हीं के अनुरूप आपको वीडियो इस चैनल पर सही जानकारी के साथ ऐसे ही मिल जाएंगे। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।